नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे लोग को नहीं पता है कि वाईफाई क्या है। व्हाट इज़ वाईफाई? वाईफाई क्या है? तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि वाईफाई क्या है, उसका कैसे यूज होता है, वो कब रिलीज हुआ और वगैरह वगैरह। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहे हो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। बगल में बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि वाईफाई क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वाईफाई आखिर है क्या। तो सबसे पहले व्हाट इज़ वाईफाई। तो आज हम लोग देखते हैं वही। क्या आपको पता है वाईफाई? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। वाईफाई यानी कि व्हाट इज़ वाईफाई इन हिंदी, और क्या है इस टेक्नोलॉजी का इतिहास। वैसे तो दुनिया में इंटरनेट के आए हुए कई साल हो गए, लेकिन आपको पता है इंटरनेट कनेक्शन लोग कितना मुश्किल था लेना। कितना मुश्किल था। इंटरनेट का जन्म नेटवर्क से हुआ था। पहले कोई भी इंफॉर्मेशन डिजिटल तरीके से भेजने के लिए केवल एक ही मात्र जरिया था। केबल से ही इंटरनेट कनेक्शन लिया जाता था। किंतु आपको पता ही होगा, हम इंसान को हमेशा आराम और बिना कोई किसी परेशानी से काम करना पसंद है। मेरा मतलब इंटरनेट भी बिना केबल से कैसे काम करता है, यही सोचते थे। दिन प्रतिदिन बदलाव के कारण आखिर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी बना डाली जिसका नाम वाईफाई। इस वायरलेस टेक्नोलॉजी से आजकल हम हर कोई थोड़ा बहुत क्या पूरी तरह से वाकिफ़ है। नई पीढ़ी के युवक की वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। तो चलिए विस्तार से हम जानते हैं वाईफाई क्या है। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ वाईफाई। वाईफाई क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी है। यह एक लोकप्रिय वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हम इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपकी आसान भाषा में समझते हैं। यह वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम आज अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में बिना तार वायरलेस तरीके से इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। इसके जरिए सीमित स्थान के अंदर इंटरनेट से हम और आप जुड़ सकते हैं। आजकल हर कोई वाईफाई के जरिए ही इंटरनेट एक्सेस करते हैं और इसके साथ वायरलेस ही डाटा ट्रांसमिट भी करते हैं, जैसे आप शेयर इट और एक्सटेंडर से करते हैं। वायरलेस और हाईफाई शब्द में वाईफाई शब्द भी उभर आया है। वाईफाई मानक, वाईफाई स्टैंडर्ड इन हिंदी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। IEEE 802.11a वर्ष 1999 ईस्वी में IEEE द्वारा बनाया गया था, जो 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर 24 Mbps गति से 115 फीट तक काम करता था। उसी दूसरे में आ जाता है IEEE 802.11b। यह 1999 में घरेलू उपयोग के लिए बना था, जो 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर 11 एमबीपीएस गति से 115 फीट तक काम करता था। उसी तरह IEEE 802.11g वर्ष 2003 में 802.11 व 802.11b को मिलाकर बनाया गया था, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर 54 एमबीपीएस गति से 125 फीट तक काम करता था। उसी तीसरे चौथे में आ जाता है IEEE 802.11n। यह वर्ष 2009 में 2.4 गीगाहर्ट्ज व 5 गीगाहर्ट्ज दोनों आवृत्ति राउटर ड्यूल बैंड राउटर पर काम करने के लिए बनाया गया था। इसकी डाटा भेजने की गति 54 एमबीपीएस और 230 फीट तक काम करता था। IEEE 802.11ac यह वर्ष 2009 में बनाया गया था, जो 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर 1.3 जीपीएस की गति से 115 फीट तक काम करता था। वाईफाई एक मानक है जिस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करके कंप्यूटर को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ते हैं। अभी के समय
अभी के समय में जितने भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, प्रिंटर और कंप्यूटर है, इन सभी को एक वाईफाई चिप रहता है, जिसके जरिए हम और आप वायरलेस राउटर को कनेक्ट करते हैं और इस इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई इनेबल होने के बाद एक बार वायरलेस राउटर से कनेक्ट हो जाता है तो तब आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, किंतु राउटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए डीएसएल केबल मॉडेम का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है। वाईफाई वैसे तो हाईफाई से मिलता जुलता एक है, जिसका फुल फॉर्म हाई फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी नहीं, यह बस एक नाम है। वाईफाई एलियंस के द्वारा चयन किया गया, इसको WLAN नाम से भी जाना जाता है। यह टेक्नोलॉजी रेडियो वेव का इस्तेमाल करता है। घूमते फिरते आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी का काम कैसे करता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई इन हिंदी मीनिंग वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का आविष्कार किसने किया? वाईफाई का आविष्कार जॉन सुलविन और जॉन थियन सन 1991 में किया था। हिस्ट्री ऑफ वाईफाई। वाईफाई का जन्म 1985 को हुआ था। यूनाइटेड स्टेट एफसीसी ने जब यह ऐलान किया कि वायरलेस फ्रिक्वेंसी 9 MHz या 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5.8 गीगाहर्ट्ज को कोई बिना लाइसेंस को यूज कर सकता है, उसको हिस्ट्री की शुरुआती की गई थी। तब इसकी हिस्ट्री की शुरुआत हो गई थी। शायद आपको पता नहीं होगा, इन बैंड्स का उपयोग घरेलू उपकरणों में किया जाता था, जैसे माइक्रोवेव। इसलिए माना जाता था इनका कोई यूज ही नहीं है, खासकर कम्युनिकेशन में कोई भी यूज नहीं है। इसलिए इस बैंड का उपयोग लायक बनाने के लिए एफसीसी ने इसका उपयोग अनिवार्य कर दिया, जिसका नाम रखा गया स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी। स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का लाइसेंस 1941 को लिया गया था। लाइसेंस को लेने वाले थे गिरोग एंथिल और एक्टर हैरी लेमर। यह वो टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से सिग्नल को मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के साथ भेजा जाता था। इस बदलाव के साथ कुछ हो ना हो, मगर उस दौर में टेक्नोलॉजी के बाद वायरलेस सिग्नल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आया। यह टेक्नोलॉजी इंटरफेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नाकामयाब रही। मल्टीफ्रीक्वेंसी वायरलेस इम्प्रूवमेंट नज़र आया। यह टेक्नोलॉजी सॉल्व करना क्या नाकामयाब रहा, क्योंकि उस वक्त से मोबाइल से पहले रेडियो इंस्टॉल रहता था, जिसकी वजह से सिग्नल की क्वालिटी में काफ़ी असर पड़ता था। उसी समय एक टेक्नोलॉजी उभर के आ रही थी जिसका नाम था WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें बहुत सारी तकनीकी खराबी थी। जैसे WLAN का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, अलग अलग कंपनी की डिवाइस को जोड़ने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 1988 में तत्कालीन NCR कॉरपोरेशन को एक वायरलेस कैश रजिस्टर की आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने विक्टर हैज और ब्रूस्टोक के सहयोग के साथ उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग IEE को स्टैंडर्ड बनाने की गुजारिश की थी। 1997 में स्टैंडर्ड तैयार हो चुका था और जिसका नाम काफ़ी आकर्षक था, वो नाम था 802.11। 1997 में ही इसको पब्लिश किया गया था। उस समय 802.11 स्टैंडर्ड में डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड करीबन 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड थी। 1999 में 802.11 को आकर्षित किया गया था। किसी की रफ्तार करीबन 54 मेगाबिट्स पर सेकेंड थी। यह काफ़ी मांग था, इसीलिए इसका अलग अलग वर्जन प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था 802.11 भी। इसे
शुरुआत हो गई थी वाईफाई टेक्नोलॉजी की। यह वर्जन सस्ता और इस नेटवर्क की रेंज भी बहुत ज़्यादा थी। आज 2.11 भी है। यह बहुत कम समय के अंदर लोकप्रिय होने के कारण एक तरह से वायरलेस टेक्नोलॉजी की बाढ़ आ गई थी। काफ़ी तेज़ी से इसने हार्डवेयर मार्केट में अपना रुतबा कामयाब कर लिया था। रेंज और कैपेबिलिटी के कारण काफ़ी मशहूर था। इसी वजह से 6 कंपनियां आपस में मिलकर एक वायरलेस इंटरनेट कॉम्पेटिबिलिटी अलायंस और WECA का गठन किया, जिसके जरिए यह टेस्ट किया गया था कि वायरलेस कॉम्पेटिबिलिटी है या नहीं। 2002 में उन्होंने वाईफाई शब्द वायरलेस और एक शब्द हाईफाई से लिया गया था, जिसका नाम कुछ साल बाद वाईफाई अलायंस से जाना जाने लगा। अब आप समझ गए होंगे क्या है वाईफाई का इतिहास। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इसमें आपका बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना। तो आप चलिए हम लोग देखते हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। आज तो जैसा कि आप लोग को पता है, आजकल हर कोई वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो ऑफिस में हो या घर में या फिर हॉस्टल में। किंतु किसी को यह नहीं पता टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवश्यकता है, जिसको वायरलेस ट्रांसमीटर और राउटर कहते हैं। यह डिवाइस वाईफाई नेटवर्क को क्रिएट करता है। वायरलेस डिवाइस राउटर ब्रॉडबैंड कनेक्शन के द्वारा इंफॉर्मेशन रिसीव करती है। अब इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इसको इंफॉर्मेशन को रेडियो वेव में कन्वर्ट करता है। यह डिवाइस इन कन्वर्टेड वेव्स को बाहर इमिट करता है। इस प्रक्रिया के जरिए एक छोटा सा वायरलेस सिग्नल का एरिया बनता है, जिसे हम वाईफाई जोन कहते हैं। यह छोटा सा एरिया लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का रूप ले लेता है। इसी छोटी सी एरिया में जितने भी डिवाइस हैं, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, प्रिंटर, अगर इन सभी डिवाइस में इन बिल्ट वायरलेस अडेप्टर होते हैं, जिनकी मदद से बड़ी आसानी से वाईफाई सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बात याद रहे कि अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड हैं या समझ जाना उस डिवाइस में वायरलेस अडेप्टर है। रेडियो सिग्नल स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण इस नेटवर्क की दूरी सीमित रहती है। जैसे एक घर के अंदर और आसपास वाले घर में रोड के साइड तक, मतलब 10 से 20 मीटर तक इसका रेंज रहता है। रेडियो वेव आसानी से दीवारों के दूसरी पार जा सकती है। इसी वजह से पास वाले कमरे में भी इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होती है। हालांकि एक घर के लिए एक वायरलेस राउटर काफ़ी होता है। आप जितना राउटर के पास जाएंगे, इंटरनेट भी इतना स्पीड चलेगा, इंटरनेट भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जब आप वापस कुछ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो वायरलेस ट्रांसमीटर राउटर के पास भेजेंगे, तो वही प्रक्रिया विपरीत रूप में चलेगी जैसे कि वाईफाई से जुड़े हम। मेरा मतलब आपका मोबाइल एग्जाम्पल में अपने दोस्त को कोई टेक्स्ट भेजे हैं, यह टेक्स्ट मोबाइल से बाहर निकलने वाले रेडियो वेव में कन्वर्ट होता है और ट्रांसमीटर राउटर तक सिग्नल पहुंचाने के बाद ट्रांसमीटर राउटर टेक्स्ट को सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रॉडबैंड में ट्रांसमिट कर देता है और उसी में रिसीवर का एड्रेस रहता है। आप जान ही गए होंगे कुछ इस तरह वाईफाई काम करता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए आगे देखते हैं। ज़रूरी जानकारी क्या है। कुछ डिवाइस होती है जैसे मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट, जिनमें वायरलेस अडेप्टर पहले से ही अंदर रहता है। इसी कारण ज़्यादातर स्मार्टफोन वाईफाई से इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिस डेस्कटॉप और उनमें वायरलेस अडेप्टर नहीं रहता है, इसीलिए उनके वायरलेस कार्ड या अडेप्टर को खरीदना पड़ता है, जिसको फिर डेस्कटॉप के USB पोर्ट में लगाया जाता है, जिसे हम डेस्कटॉप में भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। वाईफाई के फ्यूचर के बारे में हम चलिए जानते हैं।
हमारे पास बहुत सारे दूसरे रास्ते भी हैं जिन्हें हम इंटरनेट को इस्तेमाल करें, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या इसमें ऐसा फ्यूचर है जिसके लिए टेक्नोलॉजी खास है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या खासियत। इफ़िशिएंसी। चलिए हम टेक्नोलॉजी किसी चीज़ में वो निपुण ना हो तब तक वह उसे इफ़िशिएंट नहीं बोल सकते। हर कोई आजकल इंटरनेट के लिए सेलुलर नेटवर्क का उपयोग करता है, लेकिन आपको ये नहीं पता सेलुलर नेटवर्क का एरिया क्षेत्र ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप चलती गाड़ी में रहते हैं तब आप इंटरनेट को यूज करते हैं, लेकिन आप बार बार अलग अलग नेटवर्क से जुड़ते जाते हैं। इसी वजह से आपके मोबाइल का एनर्जी ज़्यादा ख़त्म होता है। अब एनर्जी मतलब बैटरी या फिर चार्ज कर सकते हैं। किंतु हम अगर अब बात करें वाईफाई की तो वो रेडियो वेव का इस्तेमाल करता है, इसीलिए आपको जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवश्यकता होती है वह राउटर आप कम दूरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी हाई स्पीड नेट की सेवा देता है। इससे आपके स्मार्टफोन की चार्ज भी कम ख़त्म होता है। यूज़ेबिलिटी। जितने भी नेटवर्क प्रोवाइड कंपनी हैं उनसे कंपेयर कर ले वाईफाई जितना सस्ता प्लान आपको और कोई नहीं दे सकता। मोबाइल प्लान जो भी डाटा रहता है वह कुछ जीबी में होता है। अगर हम बात करें वाईफाई तो आपको 50 जीबी तक का प्लान मिल सकता है। इसमें डाटा जितना भी खर्च कर लो आपको लिमिटेड रहने की कोई आवश्यकता नहीं, मगर सिम जैसे एयरटेल, रिलायंस, जियो, वोडाफोन जैसी कंपनियों को जो प्लान है वह लिमिटेड रहता है। मोबाइल नेटवर्क में अगर लिमिट से ज़्यादा आप यूज करेंगे तो तो पैसे मेन बैलेंस से कट जाते हैं। मोबाइल में आपको हर बार सोचना पड़ता है कि कौन सा वीडियो देखना और कौन सा नहीं देखना। बस आपका डाटा सेविंग पर ही ध्यान रहेगा। इसीलिए नेट एक्सेस और डाटा के मामले में वाईफाई सबसे सही है। स्पीड। एक वाईफाई नेटवर्क में इंटरनेट की जो स्पीड है उसका कंपैरिजन अगर हम मोबाइल नेटवर्क का स्पीड से करेंगे तो वाईफाई की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। मोबाइल नेटवर्क में अगर कुछ मेल पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन बुक पढ़ रहे हैं तो मोबाइल की स्पीड काफ़ी हद तक ठीक होती है। जब बात करें वीडियो रेडियो डाउनलोडिंग की, वाईफाई से तेज कुछ भी नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, मोबाइल से बस लोडिंग होने के इंतज़ार करना पड़ता है। स्पीड के वाईफाई से कोई टक्कर नहीं दे सकता। स्पीड करीबन 1 Mbps से 100 Mbps तक होती है। कॉस्ट ऑफ जियो है, इसलिए लोग को खबर नहीं बिल कितना है, लेकिन 1 साल पहले जो मोबाइल डाटा का प्राइस था रिचार्ज करने से पहले करीबन 100 बार सोचना पड़ता था। अब तक आप जितना भी जियो का फ्री डाटा इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर आपको कैलकुलेट किया जाए तो 1 लाख का बिल आना आम बात है। अगर आप घर में कोई वाईफाई कनेक्शन लेते हैं तो आपको कम खर्चे में बहुत सस्ता प्लान मिल जाएगा, जिसका आपको अकेले काफ़ी पूरी फैमिली इस्तेमाल कर सकती है। सस्ते के कारण ही हॉस्टल, कॉलेज, स्कूल, ऑफिस वगैरह में इस सस्ते इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग के जरिए मोबाइल के बिल्स को भी कम से कम कर सकते हैं, इसीलिए यह कॉस्ट इफ़ेक्टिव और मनी सेविंग है। चलिए अब इसके एडवांटेज और डिसवांटेज के बारे में जानते हैं। एडवांटेज ऑफ वाईफाई इन हिंदी। कॉन्वीनिएंट। यह टेक्नोलॉजी काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। आप बड़ी आसानी से कोई स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जब वह डिवाइस वाईफाई के रेंज में होनी चाहिए। सिंपलिसिटी। इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, बस आपको वाईफाई ऑन करना है, अगर कोई पासवर्ड डालना, कनेक्ट करें, मजे लें इंटरनेट का। मोबाइलिटी मतलब आप चलते फिरते कहीं भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे बस, ट्रेन, कॉफ़ी शॉप, सुपरमार्केट, जहां यह नेटवर्क है। एक्सपेंडेबिलिटी। एक ही डिवाइस के साथ आप बहुत सारे दूसरे मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक राउटर में 5 से 6 मोबाइल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। यह कनेक्शन करने के लिए आपको काफ़ी कम समय लगता है। इफ़िशिएंसी।
जैसे कि आपको पता है कि वाईफाई एक्सेस करना बहुत आसान है, इसका रेंज भी फिक्स है, इसकी स्पीड एमबीपीएस में होती है, इसीलिए दूसरे कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फाइल शेयरिंग, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, जैसे आप फाइल शेयरिंग ऐप में करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, अगर आप पहली बार बहुत सारे यूजर वाईफाई कनेक्टेड हैं और आप चाहते हैं और एक डिवाइस को भी कनेक्ट किया जाए, इसीलिए आपको कुछ ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही केबल्स चाहिए, बस आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन की, तो इसमें आपको और केबल रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। स्टैंडर्डाइजेशन, सबसे खास और ज़रूरी फ़ायदा है स्टैंडर्डाइज है, मतलब एक वाईफाई राउटर दुनिया के सारे कंट्रीज में चलता है। डिसएडवांटेज ऑफ वाईफाई इन हिंदी, परफॉर्मेंस, स्पीड। आपको वैसे तो मार्केट में गीगाबिट स्पीड वाले वाईफाई मिल जाएंगे, लेकिन अब तक उनमें हम हर लोकेशन में गीगाबाइट स्पीड उपलब्ध नहीं है, परंतु केबल में गीगाबाइट स्पीड उपलब्ध है। कनेक्टिविटी रिलायबिलिटी, यह मीडियम डिपेंडेंट नेटवर्क है। इसका मतलब ये हुआ वाईफाई सिग्नल किसी भी दीवार के पार जाते ही सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आपको पता ही है वाईफाई का फिक्स रेंज होता है, डिस्टेंस। आप एक फिक्स लोकेशन में ही वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं, जितना दूर जाओगे उतना नेटवर्क का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। 10 से 20 मीटर के अंदर ही रहना होगा। सिक्योरिटी, आजकल हम वाईफाई के जरिए कोई भी किसी भी सिस्टम में घुस के आपके डाटा को चुरा सकते हैं, इसीलिए यह सबसे नुकसान है इस टेक्नोलॉजी का। वाईफाई क्या है? वाईफाई अगली पीढ़ी मानक नेक्स्ट जनरेशन स्टैंडर्ड है वाईफाई टेक्नोलॉजी की। वाईफाई 6 को एक्स वाईफाई या 802.11 एक्स वाईफाई भी कहा जाता है। इसे मौजूदा 802.11 एसी वाईफाई स्टैंडर्ड को भी और ज़्यादा इम्प्रूव कर बिल्ड किया गया है। वाईफाई 6 को भी समय से वाईफाई कहना गलत नहीं होगा। अगर आप लोग को वाईफाई की नई तकनीक वाईफाई 6 की हिंदी विषय में जानकारी नहीं है, तो आप लोग को बता दूं, वायरलेस तकनीक की दुनिया में यह एक बड़ा क्रांति लाने वाला है। वाईफाई 6 को एक्स वाईफाई 802.11 एक्स वाईफाई के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वर्तमान 802.11 एसी वाईफाई मानक में जरूरी सुधार लाकर बनाया गया है। मूल रूप से वाईफाई 6 को दुनिया में उपकरणों की बढ़ती संख्या के जवाब में बना गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 802.11 एन इक्वल टू वाईफाई 4, 802.11 एसी इक्वल टू वाईफाई 5, 802.11 एएक्स इक्वल टू वाईफाई 6। तो आज हमने सीखा कि वाईफाई क्या है, उसका कैसे कैसे यूज है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाता रहूँ। और अगर आपको ये पूरा कम्प्लीटली पढ़ना है तो मैं अपना वेबसाइट पर डाल दूँगा। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलना।